बेगूसराय के हर्ल फर्टिलाइजर फैक्ट्री में एक कर्मचारी की लाश प्लांट के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिली, जिसके बाद परिवार वालों को फ़ोन करके कहा गया कि आपका भाई, आपका बेटा जो है प्लांट में संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। जिसके बाद परिवार जब पहुंचता है तो उसे जो है मिलने नहीं दिया जाता है और अंदर का हाल जो है जानने नहीं दिया जाता है और लाश को जैसे तैसे प्लांट के बाहर भेज दिया जाता है। और ये जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, जो कर्मचारी है, कहा जा रहा है कि वो केमिकल इंजीनियर है और अंदर में जो है ड्यूटी पर तैनात था और किसी तरह वो संदिग्ध अवस्था में कैसे उसकी मौत हो गई। और अभी धरना प्रदर्शन करने तो मान के परेशानी आपको भी होगी, सबको परेशानी हो जाएगा। पहले आज जो ये घटना हुई है, एक इंजीनियर की मौत हो गई है। उनके द्वारा जो है परिजन के द्वारा आरोप है कि हमारे भाई को जो है आत्महत्या नहीं है, हत्या करके टांग दिया गया है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल सही है। वो ड्यूटी आवर में उसको मार दिया गया है, किसी भी कारण से उसको मार दिया गया है। हम लोग एसपी साहब से मिल करके इसको जांच करवाएंगे और हत्यारों को हम लोग फांसी तक पहुंचाएंगे। उसको कानून को तहत जो भी सज़ा मिलनी चाहिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ वो काम करने के लिए आदमी गया, ना कि वो फांसी लगाने के लिए गया था, है ना। तो इसलिए पूरा संगीन मामला है और ये सबको सम्मिलितता है। इसको हम लोग उच्च स्तरीय जांच। डॉक्टर प्रशांत कश्यप, डीएम कार्डियोलॉजी, जहां हो छाती दर्द, सांसों का फूलना, चक्कर के साथ बेहोश होना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, घटना या फिर बिना कारण पसीने आना, हार्ट अटैक और घबराने जैसी समस्याओं का होता है बेहतर इलाज। साथ ही उत्तर बिहार में पहली बार वर्ल्ड क्लास फिलिप कैथ लैब मशीन से होगा आपके बीमारियों का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर दिनेश सिंह, ज्योति कुंज, पी स्कूल के सामने, टीवी टावर के नजदीक, बेगूसराय। जांच करा करके और इस पर कार्रवाई करवाएंगे खास करके। और जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक हम लोग आगे कार्रवाई करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन माध्यम से, चाहे जिस ढंग से हो। चूँकि अपराधी को या मारने वाले को जब तक सजा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं। वो किस पद पर थे? इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर थे। और ये जो है कब से काम कर रहे थे? 1 महीना से काम कर रहे थे। क्या उम्र होगा सर उनका? उम्र लगभग करीब 30 के आसपास है, 36 के आसपास होगा। नाम क्या था सर? प्रवीण नाम, नवीन कुमार नाम था उसका। पिताजी का? स्वर्गीय रुदल प्रसाद शाह। काम करेंगे हर हालत में, एसपी साहब से मिलकर के कानूनी कार्रवाई जितना भी होगा करेंगे। चूँकि फंदा लगा करके इंजीनियर नहीं मरे हैं, इतना बात है। उसको जो भी हो, ठेकेदार के माध्यम हो, चाहे जो प्रबंधक हो, ऑन ड्यूटी आवर में कोई फंदा नहीं लगा सकता। इससे स्पष्ट हो गया कि इसको मार दिया गया। क्या सर कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी आपसी रंजिश में? वो जांच की विषय है, वो तो जांच होगा तभी पता चल सकता है क्या बात। परिचय दे देते। मेरा नाम भूटन साहू, जिला कानून विकास संघ बेगूसराय अध्यक्ष, साथ ही मैं जिला का व्यवसायी प्रकोष्ठ राजद का जिला अध्यक्ष हूँ। बरौनी फर्टिलाइजर में मेरा भाई इंजीनियर पोस्ट पे है साहब, ठीक। वहाँ पे एज ए इंजीनियर पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा था साहब। बीती रात साहब दिनांक 1/6/2005 को आफ्टरनून टाइम में समथिंग मुझे 3 साढ़े 3 बजे हमारे परिवार को इन्फॉर्म किया। वो भी इन्फॉर्म किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ से किया गया, कंपनी के तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपका भाई साहब का ऐसा ऐसा घटना कंपनी में घट गया है, आपके भाई का मृत्यु हो गया कंपनी के अंदर। जब हम सर गेट के पास पहुंचे साहब, तो मेरे को गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा था साहब। अंदर गए, किसी बलबूते से गए, मेरा पॉकेट चेक किया, मेरा आइडेंटिटी कार्ड चेक किया साहब। हम अंदर गए, भाई को मेरे को देखा साहब, उसे एम्बुलेंस पे मरी अवस्था में लेटा दिया गया है एम्बुलेंस के अंदर। इसके बाद खुले एरिया में साहब, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, हम सुसाइड मोड, जहाँ पे मेरा भाई कह रहा है कि लटका पड़ा है, हम देखने गए साहब। वो बहुत ऊंचा हाइट है, ऐसा नहीं बोल सकते, 14-15 फीट 16 फीट हाइट है।
उस पर कैसे लटक जाएगा एक इंजीनियर? अपने मर्यादा को कैसे लांघ देगा? वो 500 किलोमीटर दूर से अपने पेट को पालने आया है, वो मृत्यु अपना जान गंवाने आया है यहाँ पे बरौनी में। आप ये इंसाफ कीजिए। ये जो घटना हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? घटना ड्यूटी टाइम में हुआ है। मेरे भाई को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था, ये नाइट शिफ्ट में ऐसा घटना हुआ है, कंपनी के अंदर हुआ है, वो भी बीच प्लांट में। आपके भाई कौन सी कंपनी में काम करते थे? माँ बताए। मेरे भाई साहब बरौनी के का नाम सर HURL है। आपके भाई उसी कंपनी में काम करते थे? सर मेरे भाई उस कंपनी में इंजीनियर पोस्ट पे थे साहब, उस कंपनी में। और इंजीनियर के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया गया है साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ साहब, लेकिन कल को खुदा ना करे किसी और के साथ ऐसा घटना हो जाए साहब, नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरा भाई बहुत बड़े कंपनी से इस कंपनी में आया था साहब, कुछ एम लेकर के हम अपने बिहार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उसको मृत्यु हो गई साहब वहाँ पे। बिहार के बासी को बिहार में ही मृत्यु हो गया साहब। आपके भाई कब से वो कंपनी में काम कर रहे थे? साहब ये न्यू ज्वाइनिंग किए थे साहब, ये 1 महीने पहले की बात है साहब। क्या ऐसा लगता है कि मतलब कुछ पारिवारिक समस्या हमें कुछ भी नहीं है सर, पारिवारिक किसी से हमें कोई पारिवारिक नहीं है। मेरा भाई बहुत हंसमुख लड़का है, सिंपल सादा साथी वातावरण, बिल्कुल किसी चीज़ का कोई इच्छा नहीं। आज तक मेरे भाई ने शादी नहीं किया सर। आप लोग आत्महत्या है या फिर हत्या है? क्यों नहीं हत्या है? आप बताइए कैसे नहीं हत्या है? आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उस कंपनी में और आप कहते हैं हत्या नहीं, तो क्या है? हम आपके 500 किलोमीटर दूर आपके यहाँ कमाने आए, ना कि हम अपना जान देने आए हैं। हम काम करते हैं वहाँ, मेहनत की रोटी खाते हैं। आपके भाई जो काम कर रहे थे उनका क्या नाम था? इंजीनियर नवीन कुमार नाम है। कहाँ घर है? घर मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ, सहोकर मोहल्ला, पोस्ट सोसराय, थाना सोसराय हमारा घर है सर वहाँ। आप कौन है मृतक के? साहब हम मेरे भाई हैं साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं साहब। पिताजी का नाम क्या है मृतक के? स्वर्गीय रुदल प्रसाद साहब। मेरा अकेला वही भाई है सर, 10 परिवार को वो खिलाता है साहब। कमाने वाले सिर्फ एक वही ही है थे? साहब, एक ही है साहब। एक उनका भाई है जो विकलांग है साहब, हैंडीकैप है। जिस कंपनी में जो काम कर रहे थे वो घटना कौन सा थाना क्षेत्र का है? वो FCI के पास का है, वहीं कंपनी के बाजू में। उन सारे अफसरों की मिली भगत से हमें बाहर कर दिया गया। पूरी रात हमें रोड के चारों ओर चक्कर कटा गया, पूरी रात। लेकिन